इसलिए मैं शनि को कहता हूं गब्बर सिंह और राहु और केतु को कहता हूं कालिया और सांबा। जब भी गब्बर सिंह जाएगा गांव में, कालिया सांबा साथ में जरूर जाएंगे, ज्यादा तबाही मचाएंगे। गब्बर सिंह के साथ में अकेले जाएं तो शायद कम करें, मगर जब गब्बर सिंह साथ में होगा, शनि साथ में होगा, ज्यादा गड़बड़ी करेंगे। ससुराल और बच्चों की दरसगाहों से पैगाम आए। ससुराल, ससुराल क्या है? ससुराल राहु है। बच्चे यानी कि लड़के, लड़के क्या हैं? लड़के हैं केतु। पैगाम आए यानी कि मैसेज आए कि पुलिस और मुकामी अफसरों और महकमा तालीम की जिम्मेदार हस्तियों से नाहक झगड़े फसाद खड़े हो गए। ससुराल से और उनके लड़कों से ये मैसेज है कि भाई साहब, यहां पर तो पुलिस वालों ने भी रेड डाल दी है, इनकम टैक्स वालों ने। यानी कि जब शनि खराब होगा, राहु केतु साथ में मिल जाएंगे, तो पुलिस का महकमा क्या है? पुलिस का डिपार्टमेंट क्या है? वो है राहु। और महकमा तालीम की जिम्मेदार हस्तियां नाहक झगड़े फसाद खड़े हो गए, यानी कि सरकार से भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। लड़का निहायत लायक यानी कि लड़का बहुत ही लायक था। तो लड़का क्या है? केतु। मकानों, इंजनों, पहाड़ों, खानों, जितनी भी खाने हैं, कोयले की खाने, कोयला जो है वो राहु है, मगर कोयले की पूरी जो खान है वो शनि है। पहाड़ शनि है। इंजन, जितने भी इंजन दिखते हैं आपको, यानी कि मशीनरी, वो सारी की सारी शनि है। मकान शनि है। जब भी शनि की प्रॉब्लम आएगी, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, आपके मकान में प्रॉब्लम आएगी, रास्ते पे जो पत्थर पड़े हैं उसके कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और डॉक्टर के इल्म से पूरा वाकिफ था। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर जो है वो शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि शनि डॉक्टर में भी शनि है। मगर वजह ना मालूम हुई, मगर कारण ये पता नहीं चला कि मुकाबले पर मुमतहन ने क्यों 0 नंबर देकर निकाल दिया। मुमतहन मतलब एग्जामिनर, यानी कि लड़का तो बहुत काबिल था, मगर ये नहीं मालूम कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस एग्जामिनर ने उसको 0 देकर क्यों निकाल दिया। यानी कि केतु को खराब करने में शनि का पूरा पूरा हाथ है। केतु क्या है? लड़का बहुत अक्लमंद था, पढ़ाई में तेज था, डॉक्टरी जानता था, इंजीनियरिंग जानता था, इंजनों के काम जानता था, पहाड़ों के काम जानता था, खानों के काम जानता था। मगर जब वो एग्जाम देने गया तो उसका जो एग्जामिनर था, एग्जामिनर क्या है? एक टाइप का जजमेंट है, जज है, वो भी शनि है जो आपकी परीक्षा ले रहा है। उसने 0 नंबर दे के निकाल दिया। लड़का जिस कदर ज्यादा समझदार और होशियार था, बाजार में उसी कदर ही उसकी बेकदरी पाई गई। यानी कि जब शनि मंदा होगा, इसका सारा असर आपके लड़के पर पड़ेगा। लड़के पर पड़ेगा, आप पर शायद कम पड़े, मगर लड़के पे पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा, बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। शनि तो उसका मंदा था, पितृ ऋण का, जन्म कुंडली वाले का, मगर उसके लड़के को तकलीफ होगी। मकान देखने में आलीशान और भारी लागत खर्चे करके बनाया। जो मकान उसने आज से पहले बनाया था, महंगा, बहुत खर्चा किया था, मगर जो ही उसमें रहने का मौका आया, किसी ने उसमें आराम ना पाया। मकान तो बना लिया, मगर मकान में जैसे ही रहने गया, किसी को उसमें आराम नहीं मिला। और बाद में सब यही बोलेंगे कि यार, जब से हम मकान में आए हैं तब से हमको मुसीबत ही मुसीबत आई है। यानी कि शनि का पितृ ऋण लगा हो, या शनि मंदा हो, या मंदे शनि की दशा आ जाए, तो आपको मकान भी सूट नहीं करेगा, क्योंकि मकान भी शनि है। अगर कोई बना बनाया मकान खरीदा गया, और मान लो अगर कोई मकान खुद नहीं बनाया है, रेडीमेड ले लिया, जैसे फ्लैट लेते हैं,
तो उसकी सीढ़ियां दरमियानी से टूटी हुई। तो कोई मकान अगर ले लिया तो उसकी जो सीढ़ियां होंगी वो बीच में से टूट जाएंगी। तो सीढ़ियां क्या है? सीढ़ियां बुद्ध है। सीढ़ियां बुद्ध है। या तोड़कर दोबारा बनती रही या फिर उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर शनि मंदा है तो आपके घर में सीढ़ियां भी टूटने लगेंगी। सीढ़ियां का कोई पाया टूट जाएगा, कोई साइड में जो रेलिंग लगी होती है वो टूट जाएगी। तो आपको हिंट देते रहेंगे। बल्कि कई दफा तो मालिक ने, जिसने मकान बनाया, उसने मकान में एक रात भी सोकर नहीं देखा। तो अगर शनि मंदा है और मंदे शनि वाला अगर मकान अपना खुद बना लेता है खुद की मेहनत के पैसे से, तो उसमें रह नहीं पाएगा, उसमें उसको नींद ही नहीं आएगी। या जब वो मकान बनाएगा तो बाकी कामों में नुकसान होने लग जाएगा। इसलिए जब मकान हम बनाते हैं तो शनि के हर घर की हालत देखते हैं कि शनि 1 में है तो ये कंडीशन, शनि 10 में है तो ये कंडीशन। जैसे मेरा शनि खाना नंबर 10 में है तो लाल किताब कहती है कि 48 साल की उम्र तक मकान नहीं बनाना है। और अगर मकान बना लिया 48 साल की उम्र तक शनि 10 वाले ने, तो शनि उसके बाद में अपना बोरिया बिस्तरा लेकर चला जाएगा, फिर कभी मकान के लिए पैसे नहीं देगा। यानी कि मेरी उम्र में मैंने 48 साल से पहले अगर मकान बना लिया होता तो शनि सिर्फ मुझे मकान देता, मगर उसके बाद में मुझे कोई पैसा नहीं देता। मैंने अपनी लाइफ में 48 साल की उम्र तो क्या अभी तक अपने नाम पे मकान ही नहीं बनाया। मुझे पता है जिस दिन मैंने मकान बनाया उसके बाद में मुझे पैसा नहीं मिलेगा, और जब तक मैं मकान नहीं बनाऊंगा शनि मुझे पैसा देते रहेगा। अगर कहीं भूलकर सो भी गया वो आदमी, पहली बात तो उसको जब शनि मंदा होगा तो उसको अपने घर में नींद ही नहीं आएगी। और अगर सो भी गया तो सुबह दोबारा उठता ना देखा गया तो सुबह वैसा इंसान दोबारा सही सलामत उठेगा नहीं, क्योंकि शनि मंदा है। या तो उसको भगाता रहेगा दुनिया में, या उसको फालतू टेंशन देते रहेगा, या उसका मकान ही बिकवा देगा, या फिर अगर वो जिद करके उस मकान में रह गया कि नहीं मैं तो, मेरे पास में तो और कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो इंसान जिंदगी में फिर दोबारा उठ नहीं पाएगा। यानी कि उस या तो मर जाएगा या बहुत लॉस होगा, उसको मकान तो बेचना ही पड़ेगा। कोशिश तो बहुत की मगर पता ना लगा कि खानदान में मकानों या मकान के सामानों का आराम क्यों नहीं मिल रहा है। इंसान ने कोशिश तो बहुत की कि यार जब मकान बनाता हूं नुकसान हो जाता है, जब मकान बनाता हूं बिक जाता है, जब मकान बनाता हूं कर्जा इतना चढ़ जाता है कि कर्जा, मकान मेरा 1 करोड़ का, कर्जा 1.5 करोड़ का, मकान बेच के भी कर्जा नहीं उतार पाता हूं। और वहां सांपों, हथियारों और नाहक जहर के वाकयातों से खानदान क्यों घटता चला गया। और शनि मंदे वाला अगर मकान जिद में बना गया तो समझ लो वहां पर हथियार चलेंगे, हथियार, लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि आपने पैसा उधार ले लेके रखा हुआ है दुनिया से, कर्जे बिना मतलब के चढ़े हुए हैं। उस कर्जे को आप नहीं उतारोगे तो सामने वाला भी डंडे लेकर आएगा, आप तलवार निकालोगे, किसी न किसी को मारोगे या वो आपको मारेंगे। तो यहां पर खानदान के मेंबरों की तादाद भी कम होने लगेगी। तो यहां पर शनि का जो पितृ ऋण है उसके बारे में यही बताया कि आपका शनि अगर पितृ ऋण है तो आपको मकान का फायदा नहीं होगा, आपको सांप से नुकसान होगा, आपको मशीनों से नुकसान होगा, आप फैक्ट्री लगाओगे नुकसान होगा, आप घर बनाओगे घर आपके पास में टिकेगा नहीं, आपके लड़कों को खास करके केतु को प्रॉब्लम आएगी, ससुराल को भी प्रॉब्लम आएगी। यानी कि शनि अगर खराब है तो बुध, राहु, केतु भी साथ में मिल जाएंगे। राहु क्या है? राहु है शाम हुई, यानी कि सूरज ढल गया, तारा नहीं निकला है, तारा नहीं निकला है, नींद का दौरा जारी हुआ। मैंने कहा था ना कि शाम हो गई, खाना वाना खा लिया, राहु का समय चालू हो गया, शनि के समय पर
सोने की तैयारी शुरू कर दी, नींद का दौरा शुरू हो गया, यानी कि नींद का समय शुरू हो गया। कुछ कुछ ख्वाब की लहरें लगने लगी, यानी कि छोटे छोटे सपने आने लगे। पहले जमाने में था क्या, ना रेडियो ना टीवी, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ ख्वाब देखो। तो ख्वाब की लहरें, ख्वाब की लहरें क्या है? ख्वाब यानी कि हमारी सोच, सोच की लहरें। आप बैठे यहां पे हो झुमरे तलेया में और सपना देख रहे हो बर्मिंघम का, लंदन का। तो ये जो सोच है ना, ये सोच राहु की है। सोच भी ऐसी बिजली से तेज। आप जितनी देर में बिजली का स्विच ऑन करोगे बिजली नहीं पहुंचेगी, मगर आपकी सोच उससे तेज है। आप यहां पर बैठ के मंगल में बैठने की बातें सोचते हो, मंगल के बारे में सोचते हो, इतनी देर में तो मंगल पर बिजली भी नहीं जाएगी। हर तरह का आराम और दुश्मनों से बचाव का सामान मुहैया हो चुका, यानी कि उसको इकट्ठा कर लिया है कि अचानक बिजली की लहर फट निकली, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया, या जो दिया लगाया था उससे आग लग गई। सजा सजाया मकान जल उठा, जो दिया रखा था उससे आग लग गई, या शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट आपके घर में होता है तो समझ लो आपका राहु मंदा है। या दिवाली के समय में कहीं से फटाका आया, रॉकेट आया और आपके घर पे गिर गया और घर में आग लग गई, तो समझो आपका राहु मंदा चल रहा है उस समय। शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में आग लग गई या टीवी जल गया, तो समझ लो आपका राहु मंदा है। निकाल कर देख लेना, उस समय घंटे की कुंडली बना लेना या वर्षफल की बना लेना। यानी कि आदमी अभी सोया ही था, तैयारी की थी, थोड़ी देर में देखा तो घर के दिए से आग लग गई या शॉर्ट सर्किट हुआ, सजा सजाया जो मकान था वो जल गया। यानी कि राहु मंदा होगा तो शनि भी मंदा हो जाएगा, और शनि मंदा हुआ तो राहु भी मंदा हो जाएगा। नींद उचटी, यानी कि नींद टूट गई, ख्वाब भूल गया, जो सपने देख रहा था ना वो सब भूल जाएगा। जान के लाले पड़ गए, यानी कि इधर उधर भागने लग जाएगा। और राहु जब भी मंदा होगा जान के लाले पड़ेंगे। राहु मंदा तो समझ लो या तो कोर्ट कचहरी, गवर्नमेंट के केस, या पागल खाना, या दीवान खाना, या फिर वीराना। वीराना यानी कि अंडरग्राउंड होना। देर नहीं हुई, इसको ध्यान दो, देर नहीं हुई, यानी कि कुछ ही सेकंड में, देर नहीं गुजरी कि करोड़ों अरबों के मालिक, अमीर लोग, नीलम के व्यापारी, नीलम सबसे महंगा नग है, उसका व्यापारी दम के दम में खाक हो गए, यानी कि एक सेकंड में मिट्टी हो गए। यानी कि राहु की जब भी मंदी दशा आएगी, राहु मंदा है उसकी दशा आएगी, राहु पितृण है, तो आपको आपके पास में करोड़ों रुपए होंगे, मगर एक झटका लगेगा सारा चला जाएगा। राहु क्या है? राहु भूकंप, राहु भूचाल, राहु सुनामी। सुनामी आती है, भूकंप आता है तो आपको करोड़ों के शोरूम जीरो हो जाते हैं, आदमी रोड पे आ जाता है, घर के सारे सर्टिफिकेट सुनामी में बह जाते हैं, सोना चांदी गायब। आदमी सोना चांदी या सर्टिफिकेट जमा करेगा, एफडीआं उठाएगा, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उठाएगा, या शेयर मार्केट उठाएगा, शेयर उठाएगा, या अपने बच्चों की जान बचाएगा। वो इंसान सब कुछ भूल जाता है, बोलता है जाने दो फिर से कमा लेंगे, सारा कुछ खाक हो जाता है। ये राहु है। भूचाल, भूकंप आता है, सब कुछ तबाह एक सेकंड में। पहले करोड़पति था, एक मिनट पहले अब खाकपति हो गया। तो ये किस्मत राहु मंदे की निशानी है। सोना गुम हुआ, यानी कि राहु जब मंदा होगा आपका सोना भी गुमने लगेगा। जब आपका सोना गुम जाए, खास करके आप ससुराल गए, वहां पर ससुराल क्या है? राहु। ससुराल में शादी में जाओ, आपको पता चला कि आपका सोना गुम हो गया, यानी कि राहु मंदा है। जगह ब जगह चोरी, आपके यहां पे चोरियां होने लग जाएंगी। राहजनी, रास्ते में जाते हुए
यात्रा पर जाते हुए आपको लूट लिया जाएगा। गबन, आपके साथ में धोखाधड़ी होगी। कोई आपको पागल बनाकर पैसा ले जाएगा, लालच देगा कि साहब इसमें पैसा लगा दो शेयर में, 15 दिन के बाद में 2 करोड़ का 3 करोड़ तो हो ही जाएगा। या ये स्कीम में पैसा लगा दो, 2 करोड़ रुपया लगाओ, 3 करोड़ रुपया अगले महीने में। पिछले 6 महीने का ये ट्रेंड है। आप ट्रेंड देखोगे, जैसे ही आप लगाओगे, आपका राहु मंदा है तो वो 2 करोड़ रुपया आपका 50 लाख भी नहीं रहेगा। धोखाधड़ी यानी कि धोखा होगा आपके साथ। फरेब यानी कि झूठी घटनाएं होंगी। आपके सामने एक पिक्चर कुछ बताई जाएगी, उस पिक्चर का रिजल्ट कुछ और आएगा। फरेब के वाकयात से धन हानि होने लगेगी, यानी कि जो भी होगा आपके पैसों का नुकसान ही होगा। जब भी राहु पितृ ऋण का हो, जब भी राहु आपका मंदा हो जन्म कुंडली में, जब भी उसकी दशा आएगी, जब भी उसका पीरियड आएगा, आपको हमेशा पैसों का नुकसान होगा किसी ना किसी तरह से। और ऐसा नुकसान होगा कि आप अपने पैरों पर फिर से खड़े होने में आपको बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि राहु झटका देता है। और झटका ऐसा देता है कि आदमी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है। पैर क्या है? केतु। पैर भी राहु के साथ में चलेंगे। जो भी कोई ससुराल का ताल्लुकदार हुआ, यानी कि जिसने भी आपके ससुराल के साथ में संबंध बनाया, या ससुराल में जो भी इंसान 16 से 21 साल की उम्र में पहुंचा, सर से जख्मी, यानी कि जब आपका राहु मंदा होगा, आपके ससुराल में जो भी 16 से 21 साल का इंसान होगा, उसके सर में चोट लगेगी। सर में चोट लगेगी। अगर आपके साले के बच्चे के सर में चोट लगती है, या साला जो 16 साल से 21 साल का है उसके सर में चोट लगती है, या साली के लगती है, या साली के बच्चों के चोट लगती है, तो इसका मतलब उनकी जन्म कुंडली में तो है ही खराबपन। मगर आपको समझ लेना चाहिए कि आपका राहु मंदा बोलने लग गया है। हिंट दिया है आपको कि भैया आप समझ जाओ, चोट साली को लगी है, तुम संभल जाओ, तुम अपना पैसा कहीं पर किसी को मत देना। ख्यालात का आलूदा, यानी कि वो इंसान के दिमाग में ख्याल गंदे गंदे आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसकी ससुराल वालों की सोच बदलने लगेगी, नुकसानी की तरफ जाने लगेंगे। जब ससुराल नुकसान में जाए, आप अपना राहु संभाल लो। और जिस्म में बेढब बेडौल बीमारियों से मारा हुआ नौजवानी की बजाय बचपन में ही बूढ़ा निकम्मा साबित होने लगेगा। या आपके ससुराल में कोई 16 से 21 साल की उम्र में जैसे ही पहुंचता है, उसका शरीर बेढंग का हो जाए, और किसी कारणवश किसी बीमारी की वजह से वो नौजवान बूढ़ा दिखने लगे, तो भी आप समझ जाओ कि आपका राहु कहीं ना कहीं मंदे होने की निशानी दे रहा है। यानी कि अगर कोई आपके पास में राहु मंदे वाला आता है, तो आप उसको पूछ सकते हो कि आपके ससुराल का क्या हाल है, ससुराल में किसी को कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है। अगर है तो इसका मतलब आपका राहु मंदा आपको हिंट दे रहा है कि मैं पूरा का पूरा मंदा हूं, मेरा उपाय करो। जिस कदर ज्यादा समझ सोच अकल से काम करता गया, उसी कदर ही बेकार निर्धन बेमददगार पाया गया। राहु अगर मंदा है, आप जितना मर्जी दिमाग लगा लो, जितना मर्जी सोच लो, आप हमेशा नुकसान में ही जाओगे। इसलिए राहु जब मंदा हो और राहु का पीरियड आए या राहु की उम्र आए, उस समय इंसान को बिना सोच समझ के काम नहीं करना चाहिए। और अगर दिमाग लगाकर काम कर भी लिया तो भी उसको नुकसान होगा। तो पैसों के काम में तो बिल्कुल ना पड़े, और खास करके ससुराल वालों के साथ में मिलकर पार्टनरशिप तो उस पीरियड में बिल्कुल ना करे। राहु मंदा है तो समझो आपका मंगल भी मंदा है, मंगल बद है। मांगलिक कार्य ससुराल वालों के साथ में मिलकर करना ही नहीं है।
शाम को सोया यानी कि इंसान शाम को सोएगा। ख्वाब में सोचा, जैसे ही सोता है सोचना शुरू करता है। तन्हाई में सोचा, अकेले में बैठकर सोचता है, मगर पता नहीं चलता है कि सोना ख्वाम ख्वा का मतलब बिना मतलब का। रंगदारी पीतल, सोना पीतल में क्यों बदल रहा है? जर्द झिलमिल रंग से क्यों नीले रंग में बदलता गया? यानी कि सोना जो चमकदार था, पीलेपन में था, वो सोना नीले रंग में क्यों बदल रहा है? यानी कि सोना राहु में बदल रहा है। जो गोल्डन कलर है उसके ऊपर नीला रंग राहु का चढ़ रहा है। खानदानी मेंबर, बाल बच्चे, नौजवान लड़के देखने में खूबसूरत, मगर सांस में क्यों रुकने लग गए? यानी कि जो जवान बच्चे हैं उनकी भी सांसें क्यों रख रही हैं? सांस रुकने का मतलब क्या है? सांस रुकने का मतलब है साफ हवा में धुआं मिल जाना। तो साफ हवा क्या है? बृहस्पति। धुआं क्या है? कड़वा धुआं, राहु का। जब साफ हवा में धुआं मिलेगा और सांस लेंगे तो वो धुआं अंदर जाएगा, तो दमे की बीमारी तो लगेगी। इसलिए कहा है कि दमा, मिर्गी, चक्कर आके गिर जाना, काली खांसी यानी कि ऐसी खांसी जो रुक नहीं रही है, सांस की तरफ तकलीफें, सांस की अलग अलग तकलीफें, बेगुनाह जेल खाने में जाएंगे। जिन्होंने गलती नहीं की है उनको जेल में जाना पड़े। बेमौका यानी कि हर मौके पे अचानक मौतों की तादाद बढ़ने लगेगी। यानी कि ऐसे खानदान में जिसका राहु पितृ ऋण का हो या राहु मंदा हो, उसका दशा आ जाए, उस समय घर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप एक के जाके आओगे, किसी का 16 करके आओगे, 14 करके आओगे, 12 जो भी आप लोगों में चलता है, आपको पता चलेगा 15 दिन के बाद में फिर जाना पड़ रहा है भाई और कहीं पे। यानी कि आप काम धंधा छोड़ के अपने रिश्तेदारों की मौतों के पीछे ही भागते रहोगे। यानी कि मंदे राहु ने आपको चैन से बैठने नहीं देना है। जहां तक भी इस खानदान के खून का असर पहुंचा, यानी कि किसी का राहु पितृ ऋण का है, जहां तक भी इसका असर पहुंच रहा है, यानी कि उसके दादा के भाई की लड़की की पोती, कहीं ना कहीं तो अंश पहुंच रहा है, उस जगह पर भी जाकर प्रॉब्लम आ सकती है। काली मिट्टी की आंधी का जोर। काली मिट्टी क्या है? मिट्टी है शुक्र। काली मिट्टी, काली यानी कि मिट्टी के साथ में शुक्र के साथ में शनि भी मिल गया। तो राहु मंदा है तो शुक्र और शनि केतु भी मिल जाएंगे। काली मिट्टी की आंधी का जोर जमाने की तकरार बढ़ाता गया। यानी कि काली मिट्टी की आंधी जब चलती है तो आपको कुछ दिखता भी नहीं है कि आप क्या करो। अगर आप सोच समझ के काम कर रहे हो तो उसमें नुकसान, और अगर आप दिमाग लगाकर काम करते हो तो उसमें नुकसान। खुद ख्वाह कितने ही शरीफ, भले आप कितने भी शरीफ हो, गरीब तबीयत वाले हो, यानी कि मासूम हो, डर डर कर चलने वाले हो, मगर मुंसिफ ने मुकदमे के फैसले पर कुछ ना कुछ जुर्माना, जेल खाना या तावान डाल ही दिया। तावान का मतलब है जुर्माना, या फाइन लगा देना, या आपको जेल में डाल देना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपका कोई रिश्तेदार होता है, लड़ाई उसकी होती है, आप बचाने जाते हो, आप अपना जोश दिखाने के लिए अपने हाथ से सिर्फ मुक्का ही मारते हो, आप उनकी नजरों में आ जाते हो, और वो इंसान पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट कर देता है कि साहब ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। 2-4 जो नहीं भी थे उस एरिया में उस दिन, उनको भी उठा के डाल देते हैं, और पता चलता है कि 10-15 आदमियों के साथ में वो आदमी भी जो दिल्ली में रह रहा है वो है ही नहीं उस जगह पे, उसको भी उठा के डाल दिया। तो ये सब भी राहु मंदे की निशानी होगी। यानी कि ऐसा जुल्म जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, उसमें भी आपको फाइन लग जाए, उसमें भी आपको जेल में 2 दिन रहना पड़े। तो जो किया
सब कुछ ऐसा उलट पलट होता गया। आप जो भी करते हो वो सारा उलट पलट हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जमीन की तह से छत तक, यानी कि आपके घर की जमीन से लेके छत तक नजर दौड़ाई, आपने पूरा चेक कर लिया। नीले समंदर और आसमान दोनों तक की छानबीन कर ली, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक सब जगह सोच लिया कि यार मेरे साथ में ऐसे गड़बड़ क्यों हो रही है। सुबह से पक्की शाम तक, यानी कि पक्की शाम यानी कि राहु का समय, सूरज ढल गया, आसमान में तारा नहीं है, चांद भी नहीं निकला, वो समय राहु का। सुबह से पक्की शाम तक गौरव खास किया। गौरव खास करना यानी कि ध्यान देना, उस चीज को समझने की कोशिश करना कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मगर जवाब वही रहा कि यह सिर्फ वहम था। वहम क्या है? वहम भी राहु है, वहम राहु है। फर्जी ख्याल, फर्जी ख्याल, फर्जी सोच, ये जो है ये भी राहु है, या किसी हद तक दीवानगी का पैमाना है, या फिर ये दीवानापन है। जिसका राहु मंदा होता है वो दीवाना ही होता है, भटकता रहेगा बिना मतलब, काम हो ना हो अपना बैग उठाएगा, किसी भी रिश्तेदार के यहां पे चला जाएगा, और बाद में वो कहेगा यार मैं आया क्यों था यहां पे, क्या कारण था, मुझे तो पता ही नहीं। जो ये गुमनाम सजाएं, आफतें दिलदर्दी की बुनियादी खड़ी खड़ा कर रहा है। यानी कि वो इंसान सोचता है कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, ये जो सारी आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, या मेरे साथ में ये प्रॉब्लम्स जो आ रही है ये क्यों आ रही है, मगर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बहुत एक आपको किस्सा ही बताता हूं। एक लड़के की शादी हुई, शादी करके आर्मी में था, शादी करके वो बेचारा 2 दिन के बाद कहीं घूमने चला गया। जो बहू घर में आई थी उस बहू का अपनी सास के साथ में कुछ झगड़ा हो गया, ननद भी शादी के बाद चले गई। जैसे ही झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, गाली गलौज हुई, लड़की ने सीधा केस कर दिया कि मेरी ननद भी थी, मेरा नंदोई भी था, मेरा पति भी था, मेरा देवर भी था, मेरी सास भी दी थी, मेरा ससुर भी था, इन सब ने मिलकर मुझे मारा। जो ननद चली गई थी अपने ससुराल में उसको भी उठा के पुलिस ने जेल में डाल दिया। जो नंदोई आया था यानी कि ननद का हस्बैंड, उसको भी उठा के जेल में डाल दिया। ये सारी जो घटनाएं हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, जो थे भी नहीं, उनका राहु कहीं ना कहीं मंदा होगा, उनको वो झेलना ही पड़ेगा। ससुराल से नंदोई को अपने ससुराल से झेलना पड़ेगा। तो नंदोई की किस्मत में राहु मंदा था, पितृ ऋण का था। तब पता चला कि उसके ससुराल से उसको प्रॉब्लम आई है जब नई बहू आई। तो राहु जब मंदा होगा तो आपके घर में आग के वाकयात होंगे। 1 सेकंड में करोड़पति से खाकपति होना, या शेयर मार्केट में नुकसान होना, या किसी स्कीम में पैसा लगाकर पैसे का डूब जाना, ससुराल में तकलीफें आना, ससुराल में मौतें आते रहना, और आपका सोना गुम होना। जो सोना आपने 30,000 रुपया तोला लिया, हो सकता है वो 15,000 रह जाए। सोनार का वो सोना नकली देना आपको, ये भी राहु मंदे की निशानी है। दमे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, काली खांसी की बीमारी, सांस की बीमारी, ये भी राहु मंदे की निशानी है। जेल खाना, वीराना, पागल खाना, ये भी राहु मंदे की निशानी है। और जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते वो घटनाएं आपके साथ में हो जाए, वो भी राहु की निशानी है। आप बाइक पर जा रहे हो, 40-45 की स्पीड से जा रहे हो, बड़े आराम से जा रहे हो, गाने गुनगुनाते जा रहे हो, पीछे से एक गाड़ी आती है आपको ठोक देती है। वो झटके में जो आपके साथ में एक्सीडेंट हुआ,
वो भी राहु मंदे की निशानी है। आपकी गलती तो कोई भी नहीं है, आप तो आराम से जा रहे हो, पीछे से आके आके गाड़ी ने ठोका, क्योंकि पीछे वाला स्पीड में था, आप 40 की स्पीड पे जा रहे थे, तो वो जो झटका लगा आपको, वो भी राहु मंदे की निशानी है। तो राहु आपको जरूर हिंट देता है, राहु जब मंदा होगा तो शनि भी आपके साथ में आएगा ही आएगा, केतु भी आएगा। जब एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी का नुकसान होगा, आपकी टांग भी टूटेगी। तो टांग केतु, गाड़ी शनि। ये बुध, राहु, केतु, शनि, ये आपस में जब भी मंदे होते हैं, ये चारों मिलकर ही अटैक करते हैं। आप ये मत समझिएगा कि खाली राहु अगर मंदा है तो राहु का ही मंदा प्रभाव मिलेगा, आपको केतु से भी मिलेगा, शनि से भी मिलेगा, क्योंकि ये पक्के जोड़ीदार हैं। ये पक्के जोड़ीदार हैं, ये ऐसा नुकसान करते हैं कि आप अकेले बैठकर रोएंगे, आप अकेले बैठकर सोचेंगे, क्योंकि परिवार वाले भी आपको गलत साबित करने पर ही रहेंगे कि तू ही गलत है, तेरी सोच ही गलत है, तेरे सोच के कारण ही ये नुकसान हुआ है। मगर वो जो सोच थी वो थी परिवार का भला करने के लिए। जो 2 करोड़ लगाकर आप 3 करोड़ कमाना चाहते थे, वो आप अपने पेट पे नहीं, अपने परिवार के फायदे के लिए सोच रहे थे, मगर आपको नुकसान हुआ। अब 2 करोड़ आपने लगाया 3 करोड़ कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए कमाया, मगर परिवार वाले भी आपके साथ में बैठना उठना छोड़ देंगे, कहेंगे तू गलत है, तेरी तो अकल मारी गई है। आपकी पत्नी भी ताने देगी, आपका पिता भी देगा, आपका ससुराल भी बोलेगा, साला भी बोलेगा, भाई भी बोलेगा, हर एक खिलाफ हो जाएगा। आप अकेले रहने लग जाओगे, आप कमरे में आओगे, अकेला दरवाजा बंद करके अकेला सोचोगे, तो वो क्या है? वो वीराना है, वीराना। अब जब आप वीराने में हो तो आप एक तरह से पागल ही हो, क्योंकि अकेले बैठ के सोच रहे हो। जब आप 2-3 महीने अकेले सोचोगे तो आप गुनगुना मन ही मन में बोलोगे, आस्ते आस्ते आप बड़बड़ाना शुरू करोगे, रास्ते पर भी चलते चलते बड़बड़ाओगे, लोग कहेंगे ये पागल हो गया है। तो राहु ने आपको ऐसे चक्कर में डाल के रखना है कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लोगे। जब कमरे में बंद करोगे तो क्या है? वो जेल खाना है। आपकी वाइफ खाना लाकर दे देगी, आप खाओ, खा के फिर सो जाओ। जिनके हालात ऐसे होते हैं उनका पूछ के देखना कि उनके हालात कैसे हैं। उनको सुख तो कहीं से नहीं मिलता है, जो पुराना समय अच्छा होता है उसको रिश्तेदार भूल जाते हैं, और उसका आज का मंदा समय जो है उसको ही याद करते हैं। और राहु जब भी मंदा होगा बिजली की तरह आएगा, बिजली की तरह चला जाएगा, जैसे भूकंप आता है या सुनामी आती है। दम के दम में, यानी कि 1 सेकेंड में अच्छाई से सीधी बुराई आ जाएगी। अब राहु के लिए उपाय क्या करना है? राहु के लिए है कि पैसे नहीं जमा करने। जहां तक भी आपके खानदान के मेंबर हैं, जहां तक भी आपका डीएनए पहुंचा हुआ है, वहां तक हर एक मेंबर से एक एक राहु का नारियल लेना है। राहु का जो नारियल होता है वो अपनी उसी पोजीशन में सूख जाता है जैसा पेड़ से निकलता है। सूख के जो हरा नारियल आप पानी पीते हो, नारियल पानी पीते हो, वो नारियल उसी रूप में सूख जाएगा। पहले वो ऊपर से सूखेगा, उसका जो ऊपर का जो खोल होता है वो सूखेगा, उसका पानी सूखेगा, फिर अंदर से नारियल सूखेगा, नारियल का पानी सूखेगा, नारियल के अंदर जो पानी है वो सूखेगा, पूरा नारियल सूख जाएगा। और वो नारियल आस पास की जो बाउंड्री, जो वॉल होती है, उसको भी छोड़ के अंदर जब बजाओगे तो आपको लगेगा कि उस अंदर बॉल है जो खटखट खटखट आवाज आ रही है। वो नारियल राहु का है।
और पेड़ से जो नारियल, पानी वाला नारियल आया था, उसको सूखने में कम से कम 12-13 साल का वक्त लगता है, तब जाकर वो राहु का नारियल बनता है। वो नारियल जब पानी में डालोगे तो तैरेगा। अगर नारियल पानी में डालोगे तैरेगा वही, मगर वो पानी, वो नारियल बहुत हैवी होता है। नारियल पानी जो पेड़ से उतरा होता है उसका वजन कम से कम 2 से 2.5 किलो होता है, मगर जो राहु का नारियल होगा वो उसका वजन मुश्किल से 250 से 300 ग्राम होगा। राहु खाना नंबर 1 में अगर है तो ऐसा इंसान बनिया तबीयत का हाकिम, बनिया तबीयत का हाकिम। हाकिम का मतलब होता है ऑफिसर, बनिया मतलब बिजनेस करने वाला, एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला। बनिया कहते ना, यार तू तो बनियागिरी करता है। तो बनिया तबीयत का हाकिम, हाकिम यानी कि ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जो एक एक पैसे का हिसाब रखे। तो ऐसा जो इंसान होता है वो कंपनी में, किसी कंपनी में जॉब करता हो या गवर्नमेंट में जॉब करता हो, तो कंपनी के लिए और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद होगा राहु खाना नंबर 1 वाला इंसान। चलो हो भी गया होगा तो अच्छा है, फिर से एक रिवीजन हो जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा स्टोरी में कि नींद से उठे, पहले जमाने में क्या होता था, अंधेरा हो जाता था, अंधेरे के पहले ही, लाइट तो होती नहीं थी, अंधेरे से पहले ही खाना बनाना शुरू कर देती थी औरतें। जैसे ही मर्द आते थे, खाना खाते थे, अंधेरा हो जाता था, दिया बुझाते थे और सोने की तैयारी कर लेते थे। और रात को 10-11 बजे के करीब एक नींद पूरी हो जाती थी। इसलिए कहा है कि नींद से उठे, आंखें खोली, तो रात को 10-11 बजे आंखें खोली तो मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। यानी कि रात का समय जो है वो शनि का समय है, रात का समय शनि का समय है। तो हमको ये पता चला कि नींद से उठे, आंखें खोली, मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो नींद मतलब क्या है, रात की नींद, पहली नींद। अंधेरा हो गया तो शनि का समय शुरू हो गया। मकान, मकान क्या है, शनि का। तो मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक की आवाज हुई कि वह किधर गया जो शाम को मशीनों का सौदा कर रहे थे। तो सामने से कोई आया, उसने दरवाजे पर खटखट की कि अरे वो जो शाम को आए थे लोग कुछ सौदा करने मशीनों का, वो कहाँ गए। तो मशीनें क्या है, मशीनें भी शनि की हैं। कुछ बयाना भी दे गए थे, यानी कि टोकन मनी दे गए थे कि हमारा सामान तैयार करना। कारखानों की दीवारों तक का खर्चा, कारखाना यानी कि फैक्ट्री, फैक्ट्री ये भी शनि की चीज है, फैक्ट्री शनि की चीज है, मगर फैक्ट्री में जो व्यापार करते हैं वो बुध है। कारखानों की दीवारों तक का खर्चा पेशगी जमा करवा गए, एडवांस दे गए, मगर बात अभी तय नहीं हुई थी, यानी कि पक्का नहीं हुआ था, खाली वो टोकन मनी दे के गए कि उनकी आंखों में अचानक मिट्टी का जर्रा उछलकर गिर गया। यानी कि अभी उन्होंने सिर्फ बात की थी, थोड़ा सा टोकन दिया, उनकी आंखों में मिट्टी का जर्रा गिर गया। मिट्टी का जर्रा यानी कि कोई छोटा सा कण बोलते हैं, वो गिर गया। यानी कि आंखों की रोशनी भी शनि है, आंखों की रोशनी थोड़ी सी खराब हुई जर्रा गिरने से, तो आंखों की रोशनी जो है वो भी शनि है। इतने में भागती हुई लौंडिया आई कि मकान के उस कोने में जहां की नारियल और लकड़ी का बारदाना गोदाम में रखा था, आग से खाक हो गया। पहले बारिश गिरी, फिर अचानक बिजली गिरी। जो बिजली है वो क्या है, वो है राहु। और बिजली गिरने से क्या हुआ, वहां पर आग लग गई। आग से नुकसान होना ये भी शनि है।
किसी चीज का आग से नुकसान होना शनि है। वहां पर लकड़ी का गोदाम था, पुरानी लकड़ियां जमा करके रखी थी, पुरानी लकड़ी जो है वो भी शनि है। नारियल, नारियल भी शनि है। तो एक नारियल शनि का होता है और एक नारियल राहु का होता है। दोनों नारियल मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो वहां पर जो नारियल रखे थे और लकड़ी का बारदाना जलाने के लिए, उसमें आग लग गई। आग को बुझाने वाले पानी के नल की चाबी का जिम्मेदार चौकीदार कहीं बाहर गया हुआ है। अब जहां पर यह बंदोबस्त किया होता है कि भैया यहां पर आग लग जाए तो पानी वानी भर के रखो, बाई चांस कभी आग लग जाए, तो चौकीदार का इंतजाम किया है। चौकीदार क्या है? चौकीदार है शनि, जो रात को जागता है, रखवाली करता है। आग को बुझाने वाले पानी के नल की चाबी वो उसके पास में है। उस नागहानी आग में, नागहानी यानी कि जो नुकसान हुआ है आग से, एक दो रिश्तेदारों की टांगे भी जख्मी हो गई। तो अभी आग लगी तो सारे रिश्तेदार जो थे फैक्ट्री में इधर उधर भागने लगे। तो अंधेरा था तो उसमें गिर पड़े, टांगों में जख्म हो गया, टांगे चोट लग गई। तो टांगे क्या है? टांगे हैं केतु। तो बिजली क्या थी गिरी जो, वो राहु। टांगे टूट गई, टांगे जो है पैर वो केतु है। तो केतु का भी नुकसान हो गया। शनि का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लकड़ी और नारियल जल गया। जिनकी टांगे जख्मी हुई उनको अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। अस्पताल में लेकर जाने का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि अंधेरा है। यह बातें हो ही रही थी कि कोने में से एक सांप सरकता हुआ आया, सबका दम खींचने लगा और यह सब राम कहानी ख्वाबी हवा मालूम होने लगी। इतने में क्या हुआ? एक कोने में से एक सांप आया। तो सांप क्या है? सांप भी शनि है, सांप भी शनि है। सबका दम खींचने लगा। तो जब भी शनि जन्म कुंडली में पीड़ित होगा और अपना प्रभाव दिखाएगा, सामने वाले की सांस रोक देगा, उसको इतना डरा देगा। जैसे आप लोग कभी कभी सुनते हैं कि आप किसी के पास में गए, सामने वाला बोलता है आपको तो शनि की साढ़े सती लगी हुई है। जैसे ही शनि की साढ़े सती लगी हुई है आदमी सुनता है, भले उसको एक्सपीरियंस हो ना हो, उसने शनि के साढ़े सती का इतना बुरा हाल सुना हुआ है, उस बेचारे का दम रुक जाता है, तो सांस उसकी खिंच जाती है। दम खींचने लगा और ये सारी की राम कहानी ख्वाबी हवा मालूम पड़ने लगी। ये सारे के सारे उसकी सोच में घूम रही है कि यार ऐसा कैसे हो गया, सब कुछ अचानक कैसे हो रहा है। तो अचानक जो चीज होती है, घटना होती है, एक के बाद एक में परेशानी आती है, वो सारी की सारी राहु के कारण आती है। बारिश के जोर से बगैर छत के खड़ी दीवारें खटाखट गिरने लगी। बारिश गिर रही थी तो वो जो फैक्ट्री थी सिर्फ बाउंड्री थी, छत नहीं थी उस पे। तो वो जो दीवारें थी खटाखट गिरने लगी। तो बाउंड्री की जो दीवार होती है फैक्ट्री की, वो शनि है, वो शनि है। तो आगे से आप जब भी अपने घर की जो बाउंड्री होगी उसको शनि ही मानोगे। जब भी शनि पीड़ित होगा, आपकी दीवार का कोई ना कोई हिस्सा में क्रैक होगा। और नींद से उठते ही पहला नजारा दरपेश हुआ। और जैसे ही पहली नींद खुली तो सबसे पहले यही सारी घटनाएं आंखों के सामने होने लगी, एक के बाद एक घटनाएं। पहले जो आए थे वो चले गए, उसके बाद में बारिश जोर से होने लगी, बारिश हुई, उसके बाद में बिजली गिरी, बिजली गिरने के बाद में जो नारियल और लकड़ी बारदाना रखा हुआ था जलाने के लिए, उसमें आग लग गई, वो खाक हो गया। उसके बाद में आग को बुझाने के लिए जो पानी का इंतजाम था, उस कमरे की चाबी जो थी वो चौकीदार कहीं गया हुआ था। इतने में अंधेरे में लोग इधर उधर भागने लगे, उनकी किसी की टांग टूट गई।
उसको अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त भी हो रहा है, इतने में एक सांप निकल आया। और थोड़ी देर के बाद में देखा तो जो बाउंड्री की दीवारें हैं वो गिरने लग गई हैं बारिश से। तो ये सारा का सारा नजारा इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि किसी को समझ में ही नहीं आएगा। तो जब भी शनि पीड़ित होगा, राहु केतु साथ में मिलकर सारी गड़बड़ी एक साथ में करने लग जाएंगे।